नमस्कार। बीई पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस आभासीय कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र के आपके पाठ्यक्रम के जो कवि हम आज जिन कवि को हम आज पढ़ रहे हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि लगभग 3 काव्य धाराओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। छायावाद के समय उनका आगमन होता है, प्रयोगवादी काव्य प्रवृत्तियों को वो विश्लेषित करते हैं, अनुभूत करते हैं और फिर प्रगतिवाद की तरफ की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। उनकी कविता बावरा अहेरी आपके पाठ्यक्रम में है और हम आज उसी का वाचन और पठन कर रहे हैं। बावरा अहेरी उन्होंने सूर्य को कहा है। बावरा मतलब विक्षिप्त, साधारण भाषा में जिसे हम पागल कह सकते हैं, पागल कहते हैं। अहेरी माने आखेटक, शिकारी। वो सूर्य को बावरा अहेरी कहते हैं, एक शिकारी के रूप में देखते हैं। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कणियां, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़ियाँ, मंझोले परेवे, बड़े बड़े पंखी, डैनों वाले, डील वाले, डॉल के बेडॉल उड़ने जहाज, कलश त्रिशूल वाले मंदिर, शिखर से ले तारघर की नाटी मोटी चिपटी गोल घुस्सों वाली उपयोग सुंदरी, बेपनाह काया को। अब रेखा चित्र, शब्द चित्र खींचता है कवि कि भोर का बावरा अहेरी, जब सुबह सुबह सूर्य उदित होता है उस समय का, भोर का, प्रातः का जो बावरा, जो एक दीवाना सा, पागल सा आखेटक है, शिकारी है, वो क्या करता है? एक शिकारी की तरह सूर्य अपनी कणियों से, माने अपनी लाल लाल किरणों से मानो एक जाल इस पूरी पृथ्वी पर बिछाता है। जब सूर्य की किरणें, प्रातः बेला में जब सूर्य की किरणें पूरी पृथ्वी पर फैलती हैं, उसे कवि जाल कहता है। पर जब खींचता है जाल को, बांध लेता है सभी को, और जब वो अपने जाल को खींचता है, मतलब कि जब वो अपनी उन किरणों को समेटता है, तो उस, आप कल्पना करिएगा, शब्द चित्र है कि जब वो अपनी किरणों को समेटता है, माने जब सूर्य की किरणें सिमटती हैं तो उसमें कौन कौन चला जाता है। आप कल्पना करिए कि कोई शिकारी ने अगर जाल बिछाया है, वहाँ कुछ पक्षी, कुछ चिड़िया या कोई भी चीज़ें हैं, जब जाल बिछ रहा है तो उन्हें नहीं पता कि ये जाल बिछा हुआ है और वो उसमें फंस जाएंगे। शिकार जो है वो उस जाल के अंदर अपनी बेपरवाही से बेखौफ होकर आता है, और जैसे ही शिकार उस जाल में फंसता है तो शिकारी जब उसको खींचता है तो वो शिकार जो है वो उस जाल में फंस जाता है और वहाँ स्थान रिक्त हो जाता है। तो कवि यही जो कल्पना है या यही जो उपमा है वो सूर्य की किरणों का के संदर्भ में दे रहे हैं। कहते हैं कि लाल लाल कणियों को जब खींचता है जाल को, लेकिन जब वो अपनी किरणों रूपी जाल को खींचता है तो उसके अंदर कौन कौन समा जाता है? छोटी छोटी चिड़ियाँ, मझोले माने मंझले कद के या मंझले आकार के परेवे माने पक्षी, बड़े बड़े पंखी, बहुत बड़े बड़े, डैन माने, डैनो माने परों, बड़े बड़े पंखों वाले, बड़े डील डॉल वाले, डील डॉल माने शारीरिक रचना, बेडॉल बहुत सुंदर, बेडोल जिनके की कोई सौष्ठव नहीं है, जिनका कि शरीर ऐसे उड़ने वाले, चलने वाले, कलश त्रिशूल, कलश त्रिशूल जो मंदिरों के ऊपर गुंबद होते हैं, आपने देखा होगा, बड़े मंदिरों के ऊपर एक पीतल का गुंबद होता है, तो उसको कहा है कलश त्रिशूल वाले, शिखर मंदिर से ले, माने ऊंचे ऊंचे मंदिरों के शिखरों को भी उसमें वो अपने जाल में समाहित करता है। तारघर, तारघर आजकल तो आप लोगों को शायद इसकी महत्ता नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आप बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी या टेक वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पर कि आपको एक सेकंड भी नहीं लगता दुनिया के किसी भी कोने तक अपनी बात को संप्रेषित करने में। ये कविता जब लिखी गई उस समय तारघर माने पोस्ट ऑफिस या डाकघर, जहाँ से कि चिट्ठी से भी जल्दी अगर आपको द्रुत गति से कहीं समाचार पहुंचाना होता था तो टेलीग्राम या तार का उपयोग होता था। तो वो तारघर ऊंचे हुआ करते थे, क्योंकि कुछ तरंगों के माध्यम से आपका संदेशा भेजा जाता था। तो तारघर की नाटी मोटी चिपटी गोल गुस्सों वाली उपयोग सुंदरी,
माने वहां की तारघर की जो रचना, आप इसे ले लीजिए, बेपनाह काया को। तो इस तरीके से समस्त पृथ्वी की जो ये फैली हुई काया है, समस्त पृथ्वी का जो ये संपूर्ण, जो पूरा का पूरा फैला हुआ वर्चस्व है, इस सब को जैसे कि वो अपने साथ खींच लेता है। अभिप्राय यहाँ पर ये है कि जैसे ही सूर्य उदित होता है, सूर्य उदित होता है तो प्रकाश की जो, या सूर्य की किरणों का जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें सिमटती हैं, हमारे अंधकार आने लगता है, तो ये सब चीज़ें अदृश्य होने लगती हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता अंधकार के कारण। तो कवि ने कहा कि बावरा है ये अहेरी, ये सूर्य रूपी जो आखेटक है, शिकारी है, ये बावला है, पगला है, जो क्या करता है, पहले तो सुबह सुबह जाल बिछाता है और उसमें इन सब चीज़ों को समेट लेता है, उन सब चीज़ों को आकर्षित करता है, वो सब अपने अपने क्रियाकलाप बेखौफ होकर करने लगते हैं। और जैसे ही वो अपनी किरणों को समेटता है, अर्थात जब वो अस्त होता है, तो फिर इन सब को मानो अपने जाल में ले जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अगला बात करते हैं। धन्यवाद।